गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 हिंदी निकुंज लेसन नंबर 6 रोशनी पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है रोशनी। स्टार्ट करते हैं। पठन से पूर्व में दिया हुआ है कि भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान आदि देशों के साथ लगी हुई है, यानी भारत के ये पड़ोसी देश हैं, इनसे सीमाएं लगी हुई भारत की। सीमा पार के शत्रु इस स्थिति का लाभ उठाकर कई प्रकार की शत्रुतापूर्ण हरकत करते रहते हैं, यानी हमारी भारत की सीमा से दूसरी साइड के जो शत्रु है हमारे, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, इन देश के जो लोग हैं वो शत्रुतापूर्ण हरकतें करते रहते हैं। हमारे सैनिक मुस्तैदी से इनका जवाब भी देते हैं और अपने देशवासियों की रक्षा का हर संभव प्रयत्न करते हैं। फिर भी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जिंदगियां पलती है उनके कष्टों को समझना आसान नहीं है, यानी सीमा के पास में जहां पर देश की बाउंड्री होती है वहां पर रहने वाले लोगों को, वहां पे रहने वाले सैनिकों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसको समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चर्चा करें और जीवन मूल्य ये आप स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बम के धमाकों से सारी कारगिल घाटी गूंज उठी, यानी कारगिल जो है वहाँ पर बम के धमाके हुए जिससे पूरी कारगिल की घाटी गूंज उठी। साल में 7 महीने बर्फ में रहने वाले कारगिल वासियों के लिए एक ही तो मौसम आता था जब सूरज की गर्मी से पिघलकर चोटियों की बर्फ नदी के रूप में बहने लगती थी, यानी साल में 7 महीने बर्फ जमी हुई रहती है कारगिल साइड में, और उसके बाद में ये मौसम आता है गर्मी का, जब सूरज की गर्मी से जो पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलकर नदी का रूप ले लेती है और वहाँ बहने लगती है। घाटी कल कल करते हुए पानी की सुरीली आवाज़ से भर जाती थी। मौसम खुशनुमा हो जाता था, यानी घाटी जो है वो पूरी वो पिघले हुए बर्फ़ के पानी से है वो नदी बन जाती थी और कल कल की आवाज़ करता हुआ पानी की सुरीली आवाज़ वहाँ भर जाती थी और मौसम है वो सुहावना और खुशनुमा हो जाता था। जुनैद की बीवी शाहीन के लिए बम के धमाकों की आवाज़ें अब नई नहीं थी। जुनैद इसका एक किरदार है और उसकी बीवी थी शाहीन, उसके लिए बम के धमाकों की आवाज़ें अब नई नहीं थी। प्रकृति की सुंदरता कारगिल में चारों ओर बिखरी हुई थी, यानी प्रकृति की सुंदरता कारगिल में चारों ओर से पूर्णतः बिखरी हुई है। वह सोचती थी कि इस नियामत को बम और गोला बारूद भला क्या ख़त्म कर पाएंगे, यानी ये जो प्रकृति की सुंदरता है जो चारों ओर इस क्षेत्र में बिखरी हुई है, इसको कारगिल में जो बम और गोला बारूद चलते हैं वो इसको कैसे ख़त्म कर पाएंगे। खुशनुमा का मतलब होता है सुंदर, अच्छा, और नियामत का मतलब होता है नेमत, यानी भगवान की जो देन है, ईश्वर की जो देन है, ऐसी वस्तु जो हम नहीं बना सकते, जो प्रकृति ने हमें दी है, तो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जुनैद शाहीन को कहता था, यानी जुनैद जो शाहीन का पति था, जुनैद शाहीन को कहता था, सीमा पार के दुश्मनों का तो एक ही धर्म है, खुदा के बंदों पर कहर डाना। कहर डाना का मतलब होता है किसी पर आफत या मुसीबत बन जाना। तो जुनैद कहता था अपनी बीवी से कि सीमा पार के जो दुश्मन हैं उनका केवल एक ही धर्म है कि खुदा के बंदे जो हैं उन पर कहर डाना, उन्हें मुसीबत में डालना, उन पर आफत लाना। वे हमें शांति से जीने नहीं देना चाहते, और वे जो सीमा पार के दुश्मन हैं वो हम लोगों को शांति से जीने नहीं देना चाहते हैं। शाहीन पूछती थी तब हमें क्या करना चाहिए, तो शाहीन ये पूछ लेती थी कि तब हमें क्या करना चाहिए, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, हाय क्यों हमें मौत के सायों के बीच जीना पड़ता है। यानी वो थोड़ी सी दुखी हो गई कि फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, क्यों यहाँ पर लोग बम बारूद चलाते हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है और हमें क्यों इस मौत के साए के बीच में जीना पड़ता है। शाहीन जानती थी कि गांव के उस कोने में भारतीय जवानों की चौकी है। शाहीन जानती थी कि गांव के उस कोने में है वो भारतीय जवानों की एक चौकी है, वे ही गांव वालों के सुख दुख के साथी हैं और उनके भरोसे ही कारगिल वासियों के हौसले बुलंद है। वो जानती थी, शाहीन जानती थी कि भारतीय जवान जो गांव के कोने में रह रहे हैं उन्हीं के भरोसे हम लोग यहाँ पर सुख से रह रहे हैं, और वे लोग जो है यानी भारतीय फौजी जो हैं, जवान जो हैं वो हमारे सुख दुख के साथी है, और उन्हीं के भरोसे जो है वो कारगिल में रहने वाले लोगों के हौसले क्या है, बुलंद। जुनैद जवानों की वीरता के किस्से सुनाता था।
नन्ही रोशनी तो अब्बा की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी। इस लेसन का जो नाम है रोशनी, वो जुनेद और शाहीन की बच्ची है। तो वो नन्ही सी है, तो वो अपने अब्बा की बातें बड़े ध्यान से सुनती थी और कारगिल के जो जवान हैं, जो वहाँ पर मुस्तैद है भारतीय जवान, उनके किस्से वीरता के सुनती थी। इन बातों को सुनकर बालिका में नए जोश का संचार हो जाता था। कारगिल की घाटी इन जवानों की ऋणी हो चुकी थी, यानी कारगिल की घाटी जो है वो भारतीय जवानों की ऋणी थी, क्योंकि भारतीय जवान जो है उस घाटी की रक्षा करते थे। मजाल है दुश्मन गांव की ओर आंख उठाकर देख ले, शाहीन का ध्यान बंटाया नन्ही रोशनी ने, यानी अपनी मम्मी का ध्यान बंटाया रोशनी ने। 6 वर्ष की नन्ही रोशनी जुनेद और शाहीन की बेटी थी। 6 वर्ष उम्र थी उसकी, रोशनी की, और वो जुनेद और शाहीन की बेटी थी। आज मौसम में ठंडक कम थी। शाहीन ने पानी गुनगुना कर रखा था, रोशनी को नहलाना था। पानी गुनगुना कर रखा था, रोशनी को नहलाना था। नन्ही रोशनी रो रही थी। क्यों? क्योंकि वह नहाना नहीं चाहती। जैसा कि नॉर्मली होता है, बच्चे जो है वो नहाने से कतराते हैं, तो जब भी घर पे मम्मी या घर का कोई भी गार्जियन जो है उनको नहलाने का कहता है तो वो आनाकानी करते हैं। तो रोशनी भी वैसा ही कर रही थी, वो जो है वो नहाना नहीं चाहती थी। वह इस कोशिश में थी कि कैसे माँ की गोद से निकलकर भागे और बकरी के नन्हे बच्चे को गोद में उठाए। वो बकरी के बच्चे को गोद में लेना चाहती थी और नहाना नहीं चाहती थी। कल ही तो घर में इस नन्हे मेहमान का जन्म हुआ था, यानी बकरी ने जो है वो एक बच्चे को जन्म दिया था कल ही। नन्हे मेमने की मेमे से घर किलकारियों से भर उठा था। अचानक पहाड़ों के पीछे गरजती तोपों की आवाज़ें धीरे धीरे पास आने लगी और शाहीन चिंतित हो उठी, यानी जो तोपों की और बम की आवाज़ थी वो घर के पास आने लग गई और शाहीन जो है वो थोड़ी चिंतित हो गई। शाहीन ने आसमान की ओर नज़र उठाई। काले भूरे रंग के बादल घिरते आ रहे थे। वह चिंतित थी कि जुनेद कब आएगा, यानी जुनेद घर पे नहीं था। शाहीन ने आसमान की ओर नज़र उठाई। काले भूरे रंग के बादल गिरते आ रहे थे। वह चिंतित हो गई थी कि जुनेद कब आएगा। अचानक दरवाज़ा खुला। फातिमा बुआ झांक कर चिल्लाई, शाहीन भी, चौकी पर जंग छिड़ गई है, किवाड़ ठीक तरह से बंद कर दो, खिड़कियों को अच्छी तरह लगा लो और अंदर चली जाओ। जब तक गोलियों की आवाज़ बंद न हो बाहर मत आना। यानी दरवाजे पर कौन थी? फातिमा बुआ थी और वो शाहीन को सचेत करने आई थी कि चौकी पर जंग छिड़ गई है, इसलिए अपने गेट जो है, किवाड़ और खिड़कियाँ हैं वो अच्छी तरह बंद कर लो और तब तक बाहर मत आना जब तक ये गोलियों की आवाज़ बंद न हो जाए। शाहीन रोशनी को लेकर अंदर भागी, रोशनी को लेकर अंदर चली गई। वह जानती थी कि घुसपैठियों के साथ सीमा पार की तोपें इसी तरह आबादी वाले क्षेत्रों में गोले बरसाती रहती है। शाहीन झटपट रोशनी को लेकर अंदर चली गई, यानी शाहीन जो है वो रोशनी को लेकर अंदर चली। धमाके और भी तेज हो गए। अचानक आंगन में मेमने की आवाज़ गूंज उठी। मेमना अपनी माँ के साथ पुआल के ढेर पर सोया हुआ था। वो मेमे करने लग गया। रोशनी उसे अभी अभी आंगन में उठा लाई थी। सूने आंगन में मेमने की चीखें गूंज रही थी, यानी रोशनी उस मेमने को आंगन में लाई थी। इतनी देर में उसकी मम्मी जो है शाहीन, वो रोशनी को उठाकर अंदर ले गई और मेमना जो है वो आंगन में ही रह गया, इसलिए वो आवाज़ करने लगा। रोशनी के कानों में मेमने की चीख फिर गूंज उठी। रोशनी उसे अभी आंगन से उठा लाई थी और सुने आंगन में मेमने की चीखें गूंज रही थी, क्योंकि मेमना जो है वो आंगन में अकेला रह गया था। रोशनी को उसकी मम्मी अंदर ले गई थी। रोशनी के कानों में मेमने की चीख जो है वो फिर गूंज उठी। नन्ही जान अम्मी की गोद से उतरने के लिए व्याकुल हो उठी, यानी जो रोशनी है उसका ध्यान जो है वो मेमने की तरफ था। मेमने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी और वो अपनी माँ की गोद से उतरना चाहती थी। अम्मी रोके तब तक रोशनी गोद से उतर कर भागी, यानी अम्मी रोकने की कोशिश कर रही थी, तब तक तो रोशनी है वो गोद से उतर कर भाग गई थी। शाहीन चीख पड़ी, बेटी बाहर मत जाना, यानी बाहर मत जाना, बाहर गोलियां चल रही थी। रोशनी ने दरवाजे की झांकल खोलते हुए कहा, अम्मी बकरी का बच्चा, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। अम्मी ने रोकना चाहा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोशनी आंगन में पहुंच गई, यानी रोशनी आंगन में चली गई, वो रुकी नहीं। दुश्मनों की गोलियां आंगन की कमज़ोर मिट्टी
की दीवारों को छेद रही थी। यानी दुश्मन जो है, दुश्मनों की गोलियां जो है वो आंगन जो है उसकी कमज़ोर मिट्टी की दीवारों को छेद रही थी। दंदनाती गोलियों के बीच रोशनी ने मेमने को गोद में उठा लिया। यानी उन चलती गोलियों के बीच में भी है वो उसको ध्यान उस बकरी के बच्चे का रहा, वो डरी नहीं गोलियों से और उस बच्चे को उठा लिया। रोशनी की नज़र दरवाजे की ओर गई, अम्मी उसकी ओर ही आ रही थी। रोशनी ने दरवाजे की ओर देखा तो उसकी मम्मी आ रही थी। नन्ही बिटिया इतना नहीं जानती थी कि गोलियां अम्मी को देखकर रुकेंगी नहीं। वो ये नहीं जानती थी कि गोलियां जो है वो रुकने वाली नहीं है। तब रोशनी क्या करे? तो रोशनी फिर क्या करे, उसे अब डर भी लगने लग गया कि गोलियां चल रही है। अचानक उसकी नज़र ऊपर गई, उसने ऊपर की तरफ देखा, ठीक अम्मी के ऊपर बारूद का गोला आता दिखाई दिया। यानी उसने ऊपर देखा कि एक बारूद का गोला है वो मम्मी के ऊपर गिरने वाला है। रोशनी ने बिना एक पल खोए मेमने को गोद में उठाया और तीर की तरह अम्मी की ओर भागी उस बारूद के गोले को देखकर। रोशनी के जोरदार धक्के से अम्मी दरवाजे के अंदर जा गिरी। उसने इतना जोर का धक्का दिया अपनी मम्मी को, उसकी मम्मी दरवाजे के अंदर गिर गई। लेकिन रोशनी संभल नहीं सकी। यानी रोशनी जो है वो अपने आप को नहीं संभाल पाई। बारूद का गोला उसके पास आ गिरा। गोला फटने से रोशनी घायल हो गई। वह मूर्छित होकर गिर गई पड़ी। मूर्छित का मतलब होता है बेहोश होना। वह बेहोश होकर गिर गई। एक पल के लिए शाहीन की सांस थम गई। अम्मी ने देखा रोशनी घायलावस्था में भी मेमने को सीने से लगाए थे। यानी उस शाहीन ने देखा कि उसकी बच्ची घायल हो गई है, मूर्छित हो गई है, बेहोश हो गई है, लेकिन फिर भी वो मेमने को उसने छोड़ा नहीं, अपने सीने से लगा रखा। यानी उसका उस बेजुबान जानवर के प्रति प्रेम जो है वो वाकई में देखने लायक था। उसने दौड़कर दोनों को संभाला। रोशनी को जब होश आया तो उसके मुंह से यही निकला, माँ मेमना कैसा है? यानी देखो उसको अपनी फिक्र नहीं थी, उसे अब भी जो है वो चिंता उस मेमने की थी। तो बाल मन में पशु प्रेम के भावों से माँ आत्मविभोर हो गई। यानी आत्मविभोर होने का मतलब अपने आप में मस्त हो गई, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई कि जो ये बच्ची है जिसका मन बालमन है, इसमें पशु के लिए कितना ज़्यादा प्रेम है और उस प्रेम के भाव जो है उनकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। इस बच्ची को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ये अब भी जो है वो उस मेमने की चिंता में खोई हुई है। यानी इस लेसन में हमें एक पशु प्रेम के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा जो होता है वो वाकई में जो है वो उसके मन में पशु के प्रति जो प्रेम होता है वो अमिट होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो इस लेसन में हमने एक बच्ची के मन में एक पशु, बेजुबान पशु के लिए जो प्रेम है उसका अध्ययन किया। हमें भी जो है वो बेजुबान पशुओं पर, पक्षियों पर दया दिखानी चाहिए, उनके साथ हिंसक बर्ताव नहीं करना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस लेसन से रिलेटेड जो भी बुक और नोटबुक वर्क होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आएगा। इस लेसन को इस वीडियो में देखने के बाद में आपको अपनी बुक में रीड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।